हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर के हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। और जो भी डिवाइन आपको चैनल करना चाहें, वो आपको बताना चाहें आपके पर्सन के रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस आएगी, ठीक है। और जिनको गाइडेंस से प्रॉब्लम है वीडियो स्किप कर सकते हैं, या फिर जिसको प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की रीडिंग से, तो आप मैंने कई बार बताया कि जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है उसे आप इग्नोर कर दें, या फिर आप उसे हील कर लें। दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, जैसे भी निकल आए। तो देख लेते हैं क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। क्या एनर्जी है? यहाँ पर पहला मैसेज जो आपके पर्सन आपको देंगे, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे ये पर्सन आपसे। यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत तगड़ा मैसेज मिल रहा है, और ये 2-3 दिन से निकल के भी आ रहा है कि बात करना है, बात करना है। तो आप बात करेंगे, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक मैसेज आया है, ये पर्सन आपसे बात करने से ज़्यादा आपको सुनना पसंद करेंगे। जैसे उन्होंने कोई सवाल उठाया और उस पर आप जो कुछ भी इस पर्सन को बोलोगे, वो सारी चीज़ें ये पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से सुनेंगे। जैसे पास्ट के अंदर आप कोई बात इस पर्सन को समझाते थे तो ये सुनते नहीं थे, या इग्नोर करते थे, या करती थी। तो अभी आपके पर्सन जो है आपकी बात इग्नोर नहीं करेंगे, उस बात को समझने का भी प्रयास ये पर्सन करेंगे, ठीक है। बात तो ये पर्सन करेंगे आपसे, लेकिन ये बात कहते हैं ना कि कुछ लोग बात ही कम करते हैं, वो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। सवाल इनके होंगे, जवाब ये आपसे चाहेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से ये पर्सन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी बात ये करेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको एक समय में एक एक लाइट बोल रहे हैं अपने लिए, ठीक है, रोशनी बोल रहे हैं ये पर्सन आपको अपने लिए। और ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि आप में कुछ ना कुछ तो इस पर्सन ने ऐसा अनुभव किया है जो इनको बाकी लोगों के साथ एनर्जी में फील नहीं हुआ। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं, ठीक है। और इस पर्सन की एनर्जी में कोई भी ईगो आपको, मतलब बहुत वैसे उस तरह का ईगो आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अच्छे तरह से बात करने आए और आप कुछ मिरर कर दो, या कुछ आप सरफेस कर दो, तो वो अलग बात है। कभी कभी इंसान बहुत अच्छे तरीके से आता है बातचीत करने, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे मूड में है, और कुछ चीज़ें सरफेस हो गई, कुछ चीज़ें निकल के जैसे ही बाहर आ गई, और जैसे ही वो चीज़ें बाहर आती हैं इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब हो जाता है उसके बाद ब्लॉक, या फिर वही गुस्सा, नाराज़गी, झगड़ा। तो वो तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिला है कि ये पर्सन आपको अच्छे तरीके से सुनेंगे। तो ईगो तो आपको वैसे दिखाई नहीं देगा जब तक कोई बातचीत ना हो, मतलब जब तक कोई कहा सुनी ना हो, जब तक कोई ट्रिगर ना आए। ट्रिगर आएगा तो फिर नहीं कह सकते। इसके अलावा यहाँ पर एस लेटर है, यहाँ पर एस लेटर की एनर्जी, एस लेटर दिखाई दे रहा है। एस के साथ साथ यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है जेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, जेड लेटर। ओके। हम्म यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन आपको अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपसे कनेक्शन इस पर्सन को क्यों चाहिए वो भी मैंने आपको बताया है। ये तो मैं कई बार गाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। कई बार आपको यूनिवर्स की चैनलिंग में आपको ये मिलता है कि आपको किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों नहीं देनी है। तो 50 नहीं 50,000 बार बताया है कि सामने वाला आपसे क्यों कनेक्ट रहना चाहता है, ठीक है, क्यों वो आपसे हमेशा कनेक्शन, एनर्जेटिकली कनेक्ट होना चाहता है या कनेक्शन रखना चाहता है, क्योंकि उससे आपको उस व्यक्ति को समझ पा नहीं रहा, लेकिन उससे आपको उस व्यक्ति को आपसे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, हीलिंग मिलती है, हीलिंग ऑरा हो सकता है, स्पेशली जितने भी इम्पैथ्स हैं। तो वो इंसान भले ही आपको इग्नोर करे, कुछ भी करे, दिखाने की कोशिश करे, लेकिन वो आपकी तरफ जो बार बार आकर्षित होता है उसका एक रीज़न ये भी होता है, ठीक है। तो एक मैसेज यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है कि पर्सन आपके सामने कोई गुरूर नहीं दिखाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन इतना ज़्यादा कैसे बदल गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका भी बैलेंस टेस्ट हो सकता है कि आप अब बैलेंस है, या फिर अभी भी आप समझाने पर आए तो 1-1 घंटे समझाएंगे। ओके, ऐसा भी मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन के हाथ में कोई चाबी लगी हुई है,
मुझे ऐसा लगता है इस किसी चीज़ को लेकर इस पर्सन को मेंटल क्लैरिटी मिली है, या तो आपसे रिलेटेड मिली है, या फिर जैसे कुछ चीज़ों को ये पर्सन मतलब पास्ट के अंदर एक तरीके से कहे कि इग्नोर कर रहे थे, तो उन चीज़ों को इग्नोर करना जैसे इस पर्सन ने बंद कर दिया है, और अब आप इस पर्सन को सुनाने वाले हैं या ये आपसे कुछ पूछने वाले हैं, तो उसको ये बहुत पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि एक बार जानने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि आखिर ये पूरा सच या क्या है, ये पूरा माजरा क्या है, क्योंकि इस पर्सन ने सारी चीज़ों को खुद से अनुभव किया है। जैसे आपके ये पर्सन सेपरेशन में रहे तो आपको मिस करना, आपको ठीक है, एक लिमिट तक तो हर कोई करता है, ठीक है, एक लिमिट तक तो हर कोई जैसे कहता है कि मैं तो भुला नहीं पा रहा, लेकिन महीने भर आप नहीं भुला पाते, 2 महीने, 6 महीने। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूअस उससे रिलेटेड साइंस देख रहे हो, उससे रिलेटेड आपको और चीज़ें भी दिख रही हैं, समझ में आ रही है, ड्रीम्स भी आ रहे हैं, और आप नहीं इस दिमाग से हटा पा रहे हो, रिप्लेस कर पा रहे हो, बहुत कुछ ऐसे चल रहा है। इसका अर्थ है कि मतलब ये कुछ साधारण नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ और भी है जानने योग्य। ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। जैसे कोई आपको कुछ भी कहे, कुछ भी आपको मैनिपुलेट करे, कुछ आपको सिखाने की कोशिश करे, पट्टी पढ़ाने की कोशिश करे, तो आप जब तक उन चीज़ों से रेज़ोनेट नहीं करोगे ना, आपको नहीं कर सकता इंसान, ठीक है? नहीं कर सकता। आप तभी कहीं न कहीं उन बातों में बिलीव करना शुरू करोगे या उन चीज़ों में चढ़ना आगे शुरू करोगे, जब आप खुद कहीं न कहीं उन बातों से 0.1%, 0.2% रेज़ोनेट कर रहे होगे, और फिर आपको लगेगा कि मुझे भी सत्य की खोज करनी चाहिए, कि आखिर इस चीज़ से इन सब चीज़ों के पीछे क्या माजरा है। अब एक दिन में तो ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती, लेकिन धीरे-धीरे अगर आप लगे रहते हैं, सवाल करते रहते हैं यूनिवर्स से, तो आंसर्स मिलने लगते हैं। ऐसा मैसेज यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? देखो ये पर्सन यहाँ पर झुके हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको सीधी जब कुछ लोग होते हैं ना कि उनसे सॉरी नहीं निकलते, या सॉरी हो तो सॉरी बोल देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि चरण पकड़ के सॉरी बोलते हैं, ये वो एनर्जी है जो अभी दिखाई दे रही है मुझे। आपको मैं दिखाती अगर ऐसे कैंडल वैक्स में यहाँ पर, जैसे ये इंसान उसके चरणों में बैठा हुआ है, मतलब कुल मिला के ऐसी एनर्जी है कि वो इंसान ये भी बोल सकते हैं आपसे कि मैं आपके पैर में पड़कर आपसे माफ़ी माँग रहा हूँ या माँग रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा झुककर, इतनी ज़्यादा यहाँ पर वो वाली एनर्जी है कि अपनी गलती जब किसी को रियलाइज़ होती है ना, और उसे समझ में आता है कि मैंने सामने वाले को क्या पीड़ा पहुँचाई है, वो व्यक्ति झुक जाएगा। हमेशा झुकता वही व्यक्ति नहीं है जिसको पता ही नहीं है, उसको भान ही नहीं है कि उससे क्या गलती हुई, तो वो तो सॉरी, उसका सॉरी भी अगर बोलेगा ना तो ऐसे बोलेगा, ठीक है सॉरी, सॉरी, सॉरी। वो सॉरी को कभी फ़ील नहीं करता। लेकिन जिसको सच में पता होता है कि उससे क्या गलती हुई है, उसके सॉरी में कोई अहंकार नहीं होता है। वो सरेंडर भाव पे आके सॉरी बोलता है, और उसकी एनर्जी में आपको फ़ील होगा कि ये सच में सॉरी बोल रहा है, और ट्रस्ट मी, जब ऐसी सॉरी आएगी ना आपकी तरफ, आपकी अंतरात्मा से खुद ही निकल जाएगी कि जा मैंने तुझे माफ़ किया। लेकिन जब कोई आपको फॉर्मेलिटी के हिसाब से सॉरी बोलेगा ना, तो आप कहोगे कि सॉरी लग रहा है, ऐसा लग रहा है एहसान कर रहा है। उस सॉरी पर आपके अंदर से कोई भावना प्रकट नहीं होगी, कोई भी भावना नहीं निकलेगी। कभी-कभी ऐसा होता है ना, आपने देखा है, आपने खुद से ये अनुभव किया होगा कि कोई इंसान जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट कर दे, तो कर्ज़ और बद्दुआ सब आपकी आत्मा से निकल जाती है। आत्मा आपकी कहती है कि जा तूने जो किया है ना, ठीक है, तो वो आत्मा से जो आशीर्वाद भी निकलते हैं, जब कोई इस तरीके से आपसे माफ़ी माँगता है, और करेक्ट तरीका है ये माफ़ी माँगने का, कि भाई सामने वाले से वो आशीर्वाद ले जाओ, ठीक है? वो ब्लॉकेज हील कर लो, जो ब्लॉकेज आपने आपकी लाइफ़ के अंदर उस बद्दुआ के कारण क्रिएट हो रखी है, ठीक है? तो ये मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप फिर भी थोड़ी बहुत नाराज़गी इस पर्सन से हो सकता है दिखाओ, या फिर आपकी एनर्जी में ये पर्सन थोड़ी-सी नाराज़गी फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप तो एक अच्छे इंसान हो, और अच्छे इंसान की क्वालिटी ये होती है सबसे ज़्यादा कि वो लंबे समय तक किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्रोध में नहीं रह सकता है, और स्पेशली तब जब वो इंसान सामने से आकर माफ़ी माँग रहा है और बहुत सारी बातें करना चाह रहा है, तो कभी न कभी पिघल ही जाएँगे। ये अच्छे लोगों की क्वालिटी होती है कि ये इतने जल्दी पिघलते हैं, इतने जल्दी पिघलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है? ये एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ और ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ के अंदर ये ना तो करेंगे, ना ही आपको बोलेंगे जो चीज़ आपको चुभ जाए। ऐसे इस पर्सन को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने ऐसी करी हैं आपके साथ जो आपको अंदर तक चुभी हैं। ठीक है, कहते हैं ना ट्रिगर, ट्रिगर कोई कम चीज़ होती है, ट्रिगर ऐसा लगता है कि उड़ता हुआ तीर आके सीधा सीने पे पड़ेगा, उसको ट्रिगर बोलते हैं। ट्रिगर कोई छोटी चीज़ नहीं है, एनर्जी लो पे ले जाता है बिल्कुल। और जब बड़े-बड़े ट्रिगर्स आते हैं तो एनर्जी एकदम ज़ीरो पे चली जाती है, ऐसा लगता है कुछ बचा ही नहीं। शरीर में एकदम थकान, बहुत सारी नींद आना, या बहुत सारी भूख लगना, या फिर ऐसा लगना कि खत्म है, लॉस्ट हूँ मैं, सब कुछ चला गया। कुछ काम में मन नहीं लगना, कोई कुछ कह रहा है सुनाई नहीं देना। इतना आप लो पे चले जाते हो जब बहुत डीप ट्रिगर आते हैं। अंदर के वुंड्स जो हैं वो जब उन पर ट्रिगर आते हैं, ठीक है, वो घाव
हरे भरे होते हैं, जब तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये पर्सन आपको एक चीज बोलना चाह रहे हैं जो यहाँ पर, वो ये कि कुछ भी ऐसा काम ये पर्सन आपके साथ नहीं करते जो आपको चुभे। चुभे यानी कि चुभे इन द सेंस कि आपको पता कहता है तीर की तरह लगे, दिल पर चुभे, दिल पर लगे। एनर्जी अच्छी है इस इंसान की, उसने अपने आप को बदलना चुना, उसने अपने आप को बनाना चुना, उसने अपने आप को सुधारना चुना, उसने अपने आप को अपनी अच्छी जिंदगी को बनाना चुना। ठीक है, आप अपने आप को बदल कर अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हो। गुरूर में कुछ नहीं रखा डियर। अगर आपने रीडिंग सुनी है इस चैनल की तो मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, गुरूर में व्यक्ति खो ही देता है। ठीक है, तो गुरूर में कुछ नहीं रखा, गुरूर में हमेशा अकेला रह जाता है। ईगो जितना कम होना उतना अच्छा है, और जितना आपका दिल अच्छा है उतना, लेकिन हाँ स्मार्टनेस भी होनी चाहिए, कोई ठग ना ले क्योंकि लोग फिर पागल भी समझ लेते हैं अगर आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये एक एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है, बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है इस इंसान की, कि जो है जैसा है यही है सब सब। कोई मैनिपुलेशन नहीं है, गलती हुई थी पास्ट में, अब अकल आई है। और ये बताओ सच है, सबको पहले अकल नहीं थी लेकिन अब आई है। ठीक है, बहुत अवेकनिंग के बाद बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ रिलीज किया है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, बार बार मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन आपको ये बोलते हैं कि ऐसा मत सोचो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, ऐसा मत सोचो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, ऐसा मत सोचो कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्ट में हो सकता है इस गुरूर के चलते इस पर्सन ने आपको ये रियलाइज कराया कि ना आपकी कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई भी इस पर्सन को आपकी जरूरत नहीं है। पर ये बात सच नहीं है, ये पर्सन बोल रहे हैं कि ऐसा सच नहीं है। बार बार एक कंधे पर हाथ रखकर जैसे कोई उसको ना कंसोल करना, प्यार से समझाना। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को डील करना, बहुत अच्छे से उसको यू नो मतलब उसको अंडरस्टैंड करना। जैसे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे वो पर्सन आपको यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि वो आपको समझ सकते हैं, या उन्होंने जो पास्ट में आपको नहीं समझा उसके लिए वो सॉरी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये एनर्जी है कि ऐसा मत सोचो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, ये मत सोचो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं फर्क पहले भी इस पर्सन को हो सकता है पड़ता हो आपसे, लेकिन अपना गुरूर जब सर चढ़ के बोलता है तो इंसान को लगता है तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं तुम्हारे हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। ये वाली एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन गुरूर में नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। गुरूर में क्या होता है कि मुझे तो तुम्हारे जैसे बहुत सारे मिलेंगे, जाओ जहाँ जाना है जाओ, इसको गुरूर बोलते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है कि मैंने अपना 100% तुम्हारे साथ दिया, लेकिन अगर तुमको फिर भी कदर नहीं है तो मैं इससे ज्यादा अपने आप को नहीं गिरा सकता। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो दोनों इंटेंशंस में ना अंतर है, मतलब दोनों दोनों तरीके के जो इंटेंशन है वो अलग अलग है, तो उसी तरीके का परिणाम देते हैं। गुरूर जो है वो आपको आगे जाके ऐसा समझ में आएगा कि टूट गया है। और अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे हो तो आप देखोगे कि आप जीत गए, आप जंग जीत गए फ्यूचर में जाके। ठीक है ना, तो इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि एक्शन तो सेम है बट एक्शन लेने का जो उसके पीछे का जो रीजन है वो दोनों जगह अलग अलग है। एक जगह खुद को चूज किया जा रहा है क्योंकि बहुत बेकदरी हो चुकी है, दूसरी जगह गुरूर में भगा दिया जा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम लायक नहीं हो या तुम समझ नहीं सकते। ठीक है, तो दोनों बातों में अलग अंतर अंतर यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर है। यहाँ पर एक हार्ट भी नजर आ रहा है, दिल भी नजर आ रहा है। तो ये पर्सन के दिल में आप पहले भी थे, आज भी हो। पहले भी ये पर्सन आपको बहुत, आप मतलब इस पर्सन के अंदर आपकी फिक्र परवाह थी, आज भी है। पर पहले ये था कि ट्रिगर आएगा तो अपने बारे में सोचूंगा मैं, ठीक है, या सोचूंगी, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। उसके बाद जैसे आप दोनों के बीच कोई चीज ट्रिगर हो गई तो इंसान अपने ईगो को देखता है, अपनी चीजों को देखता है, उसके अंदर मैं का भाव होता है। ठीक है, उस वक्त ये नहीं होता है कि हम दोनों पार्टनर हैं, एक है, इतना बैलेंस व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भी जैसे बहुत सारी चीजें इस पर्सन के अंदर वहां भी ठीक हुई हैं, क्योंकि सेपरेशन ने इस पर्सन को ये रियलाइज करवाया है कि नहीं, आप टेलीपैथिकली उस इंसान से बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। और जब आप टेलीपैथी ब्रेक कर देते हैं, यानी कि आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी कॉर्ड जब आप कट कर लेते हैं या फिर एनर्जी एकदम ही देना बंद कर देते हैं, तो ये पर्सन को आप समझ में नहीं आते। जब समझ में नहीं आते तो इस पर्सन को और ज्यादा ट्रिगर होता है। ठीक है, मतलब आपको कोई इग्नोर करे तो ट्रिगर नहीं होता है, सोच के देखो। जब आपको कोई इग्नोर करे, आप किसी से एक्सपेक्टेशन लगाओ, आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करे, आप किसी से उम्मीद लगाओ, उम्मीद तोड़ दे, तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है? वही सेम एनर्जी इस पर्सन की है। ठीक है, ओके, कुछ लोग हो सकते हैं गुरूर में जंग जीतने की कोशिश करते हैं। परमात्मा कहते हैं गुरूर में तो नहीं दिया हमने किसी को कुछ, ईगो तो हमारा काम ही है ब्रेक करना।
हाँ, अगर तुम ग्राउंडेड हो सकते हो, अगर तुम अपने आप को सँभाल सकते हो, सुधार सकते हो, तो हम तुम्हें जंग ज़रूर जितवा सकते हैं, यानी कि तुम्हारी जीत ज़रूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैसा वाला मैसेज भी निकल के आ रहा है। बहुत, बहुत सारी परसेंट में जब आप देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ओह माय गॉड! ये इंसान इतना कैसे बदल सकता है? शुरुआत में तो आप बिलीव कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में मैंने एक मैसेज दिया था कि आप शायद इस पर्सन को नाराज़गी दिखाओगे, लेकिन फिर वो आपकी नाराज़गी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि आप पिघल जाओगे। ऐसी एनर्जी है। अब ये रीडिंग ना सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगी, ठीक है? क्योंकि सब लोग अच्छे व्यक्तियों के साथ नहीं फँसे हैं, कुछ लोग एकदम नार्सिसिस्ट के साथ भी फँसे हैं, और नार्सिसिस्ट यानी नार्सिसिस्ट ही होता है, तो सबके साथ ये वाली रीडिंग नहीं रेज़ोनेट करेगी। उनको पता है कि उनके पर्सन ने उनकी केयर की है कि नहीं की है, कि हमेशा उनको सिर्फ़ जलील ही किया है। नार्क की एनर्जी तो एकदम ऐसी होती है कि आप क्या ही बताऊँ मैं। ख़ैर छोड़ो, देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। करंट एनर्जी क्या है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट देखो, बातचीत होगी गाइस, बातचीत होगी, ठीक है? मैं बोल रही हूँ ना, बातचीत होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की, हर्मिट की एनर्जी, इतना इतना जो सुधरा हुआ इंसान आपको दिख रहा है ना रीडिंग में, अवेकनिंग से दिख रहा है। अरे वाह! यहाँ तो बहुत पॉजिटिविटी है कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। 7 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, स्ट्रेंथ। 7 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आए एंजल्स? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। इतना जो सुधरा हुआ इंसान आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका रीज़न अवेकनिंग है। इतना सुधरा हुआ इंसान आपका पर्सन कभी था नहीं, क्योंकि अगर ईगो शैटर नहीं होती तो ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कभी, और सेपरेशन नहीं होता तो आपकी वैल्यू तो होने से रही, ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि वो उसके अंदर किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखाती है, उसके अंदर मैं का भाव बहुत अधिक था आपके पर्सन के अंदर, कि उस इंसान को स्टार्टिंग से ये लगता था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो एकदम सही सोच रहा हूँ, ठीक है? फिर धीरे-धीरे जब इस पर्सन को प्रकाश में लाया गया यूनिवर्स के द्वारा, तो इस पर्सन को समझ में आया कि कहाँ-कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी या फिर ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ में बिहेव कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या एनर्जी है, 7 8 ऑफ वॉन्ड्स किया, 7 ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया तो 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आपसे बातचीत करेंगे, और बातचीत करते वक़्त यहाँ पर जैसे एनर्जी में निकल के आ रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ की बातचीत करने वाले हैं कि ये आपके साथ कनेक्शन में कोई भी, अब किसी भी तरीके का ये जो होता है ना झूठ फरेब, 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी जो होती है, यहाँ पर इंसान रन करता है, ठीक है? या फिर भागता है, क्या करता है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन के लाइफ में ये नज़र आता है कि आपके सामने कन्फेस करेंगे कि इन्होंने अपने ईगो को ज़्यादा वैल्यू किया था, आपसे ज़्यादा। तो इस चीज़ को ये पर्सन कन्फेस करेंगे आपके सामने, और इनकी एनर्जी में ये दिखाई देता है, ये पास्ट की हुई चीटिंग को लेकर भी ये पर्सन आपको चीज़ें बता सकते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और इस पर्सन ने क्या किया था, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे सुन सकते हैं, और एक्चुअली क्या है कि जब आप इस पर्सन को ट्रिगर कर देते हो ना, तो मजबूरन ये इंसान आपसे भागने लगते हैं, और ये तब तक होता है जब तक वो इंसान प्रॉपर हील नहीं हो जाता, ठीक है? बहुत दिक्कत होती है जब तक आप ट्रिगर आ रहे हैं ना, तो बार-बार चीज़ें आपको लो पर जाने पर मजबूर कर देती हैं, आपके एक्शन को रोक देती हैं। आपको लगता है कि यार मैं सोच तो बहुत कुछ रहा हूँ पर शायद नहीं होगा। अरे यार नहीं होगा। इस तरह की एनर्जी में इंसान जाता है बार-बार कि नहीं होगा। इतनी रीडिंग सुन ली, इतना सब कुछ नहीं हो रहा है, नहीं होगा। ये लो पर लेकर जाता है आपको, और ये तब तक चलता है जब तक आपका शुद्धिकरण हो नहीं जाता ढंग से। जब तक आप ढंग से प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आ जाते, आप कोई मतलब वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। तो इस पर्सन की एनर्जी बातचीत करके बोलेंगे आपसे, लेकिन ये पर्सन ना बातचीत करते वक़्त एक एनर्जी में रहते हैं कि एक चीज़ और बताती हूँ, अगर कोई इंसान आपसे बातचीत करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे तरीके से इंसान बात करता है, लेकिन किसी को अगर चेक करना हो बातचीत करते वक़्त कि ये सही बोल रहा है या फिर इसकी बात में मैनिपुलेशन है, आप बात को दूसरे तरीके से भी बोलना, लेकिन अगर व्यक्ति बात सच बोल रहा होगा तो अपनी बात पे अड़ा रहेगा। लेकिन अगर मैनिपुलेट कर रहा होगा और आपको कन्विंस करने आया होगा, तो आपकी बात जैसी आप अपनी बात बदलोगे, वो भी अपनी बात बदल देगा।
अभी कुछ और बोल रहा था, फिर कुछ और बोलेगा, फिर आप अपनी बात बदलोगे, वो भी अपनी बात बदल देगा। लेकिन जो जेन्युइनली सॉरी बोलने आएगा, या जो जेन्युइनली आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा होगा, जो जिसकी एनर्जी प्योर होगी, वो बात नहीं बदलेगा, वो बात को नहीं बदलेगा, मैनिपुलेट नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करूं लेकिन तुम्हें कन्विंस कर लूं, नहीं। वो अपनी रियलिटी सामने रखेगा, तुम्हें कन्विंस होना है तो हो जाओ, नहीं होना है तो नहीं हो, तुम्हें मौका देगा, जो भी उसने किया है उसको एक्सेप्ट करेगा, गलती को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मैनिपुलेशन अगर कोई डाल रहा है या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, बार बार अपनी बातों को बदल रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी इसके अंदर वो पूरी चीटिंग गई नहीं है, वो समझ में आ जाता है बातचीत करते वक्त, ठीक है, वो बातचीत करते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से। तो भाई ऑफर तो आएगा आपके पास, बातचीत भी होगी, ठीक है, और प्रकाश की बातें भी होंगी। लेकिन अगर कुछ बचा होगा तो आप करने वाले हो इस पर्सन को इस बार ट्रिगर, मतलब कुछ भी अगर इस पर्सन के अंदर पड़ा हुआ होगा, जो इस पर्सन ने छुपा रखा होगा अंदर, तो आपसे बात करते ही वो चीज़ ट्रिगर होकर सरफेस हो जाएगी इस पर्सन की। और देखते हैं इस बार ये पर्सन जो चीज़ें सरफेस होती हैं उन चीज़ों से भागते हैं या फेस करते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इंसान भाग जाता है भाग जाता है। तो ये भागने वाली एनर्जी से बाहर आ जाओ और फेस करो, फेस करो और अपने ट्रिगर को हील करो। इतना ही फेस करो, इतना हील करो कि बस आप एकदम पॉजिटिव लाइट बन जाओ, ठीक है, पॉजिटिविटी से भर जाओ, लाइट बन जाओ, वहाँ कोई डार्कनेस ना बचे। ये डार्कनेस पे किसी ने टॉर्च लगाई, किसी ने लाइट लगाई, और आप शेक कर गए पूरी तरीके से। तो उस एनर्जी से बाहर आ जाओ, और आपके पर्सन के अंदर भी कुछ बचेगा, बचा हुआ होगा, तो आपसे बात करते ही वो ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ये रीडिंग है। सो गाइस, ये आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।